ओके, तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा इवेंट का पार्ट टच किया था और फंक्शंस भी टच किया था। तो आज हम लोग का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड जावास्क्रिप्ट इवेंट। हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या होता है या फंक्शन क्या होता है, कैसे उस फंक्शन को क्रिएट करते हैं और कैसे कॉल करते हैं। साथ ही साथ समझेंगे कि फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होता है। और हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग भी सीखेंगे। और इवेंट्स में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या हमारे पास जावास्क्रिप्ट इवेंट अवेलेबल है। तो वापस हम लोग कल वाले कोड में आते हैं। तो ये हमारा कल का कोड है। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हम लोग लिंक करते हैं। और आज हम लोग फंक्शंस को देखेंगे। मैं एक नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ फटाफट। ठीक है। और अभी मैं जो एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा वो मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज करके बताऊंगा एंड एट लास्ट मैं क्या करूंगा, उसको कन्वर्ट कर दूंगा एक्सटर्नल में। क्योंकि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम ही होता है। बट हम लोग क्लीन अपने कोड को क्लीन करने के लिए एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली जैसे कि हमारा एक फॉर्म है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये हेडिंग है। और यहाँ पर हमने दो इनपुट लिया है। ठीक है, एक टेक्स्ट टाइप का है, एक पासवर्ड टाइप का है और एक बटन है सबमिट टाइप का। इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो हमें पता है कि हम जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हेडिंग में भी लिख सकते हैं, वो हम बॉडी में भी लिख सकते हैं। तो अभी हम बॉडी में लिखते हैं। ओके। अभी यहाँ पर हम लोग समझेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है। फंक्शन को आप बोल सकते हो एक तरह का कंटेनर है। ठीक है, जो कि आपका कोड को कंटेन करके रखता है ऑर्गेनाइज्ड वे में। और आपको जब भी उस मतलब पीस ऑफ कोड का जब भी यूज पड़ेगा आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। जैसा कि कल हमने थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन पे जाए तो एक मिनट। ओके, तो अगर हम लोग डेफिनेशन में जाए तो फंक्शन क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि एक बोल सकते हैं पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है तो हम एक फंक्शन बना देंगे और उस फंक्शन के अंदर में हम क्या करेंगे, टास्क को डिफाइन कर देंगे। टास्क क्या होगा, दो नंबर को ऐड करने। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे फंक्शन ऐड। सपोज मुझे दो नंबर को ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करनी है, फंक्शन। तो मैंने फंक्शन दे दिया। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है, तो मैंने एक मेथड का नाम दे दिया ऐड। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सिंटेक्स क्या हुआ, इम्पोर्टेंट सिंटेक्स हुआ ये कि फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन एंड देन फंक्शन का नाम। उसके बाद ये पैरेंथेसिस ओपन और ये पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट भी बोलते हैं या पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। उसके बाद हम करेंगे कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब
ठीक है, ये हमारा एक बेसिक फंक्शन क्रिएट हो गया। अभी फिलहाल के लिए मैं इस कोड को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट का मतलब क्या हो गया, मैंने इस कोड को भी बाईपास कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम फंक्शन से क्रिएट होते हैं। अब नीचे आते हैं। अभी फंक्शन हमने कैसे क्रिएट किया, फंक्शन लिखा हमने, उसका फंक्शन का नाम दिया, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली ब्रेसेस दे करके हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। ओके, अब इसके अंदर हमको टास्क डिफाइन करना है। ये फंक्शन क्या करेगा, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि दो नंबर को ऐड करेगा। तो हम लोग दो नंबर को ऐड करने के साथ प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमें पता है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं पहले, और हमें पता है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो वैर ए इक्वल्स टू 1, देन वैर बी इक्वल्स टू 2, दो वेरिएबल हो गए। देन हम क्या करेंगे, देखेंगे वैर रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम दो वेरिएबल्स को जोड़ रहे हैं और थर्ड वेरिएबल जो कि रिजल्ट है उसमें हम स्टोर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट को या तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दिखा सकते हैं या कंसोल डॉट लॉग में। ये हमारे कन्वीनियंस के ऊपर में है, हम किस में दिखाना चाहें। तो फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके। ये फोल्डर चूंकि यहाँ पे खुल चुका है, अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको आउटपुट नहीं दिख रहा है, जबकि आउटपुट क्या दिखना चाहिए, 2 और 2 4। इसका रीजन क्या है, ध्यान से समझिए। आपने अभी एक फंक्शन को बनाया, ठीक है, आपने फंक्शन को बनाया पर आपने कभी कॉल नहीं किया। बोलने का मतलब है कि जैसे कि आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो, यानी लेटर लिख रहे हो, तो आपने चिट्ठी लिखा पर आपने कहीं भेजा ही नहीं उसको, तो क्या चिट्ठी कहीं पहुंचेगा, नहीं, कभी भी चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चिट्ठी में आपको एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पे वो चिट्ठी जाना चाहिए। उसी तरह से जब आपने एक फंक्शन को बनाया, ठीक है, तो आपको ये फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा जहाँ पे इसको यूज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं, सिंपल है, फंक्शन का नाम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, इससे क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेव करते हैं और जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आउटपुट 3 मिल रहा है। आउटपुट 3 क्यों मिला, क्योंकि दो नंबर को आप ऐड करें 1 और 2 को, तो रिजल्ट आपको 3 मिल रहा है क्योंकि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे हो। तो अभी समझ में आ गया कि जब भी आप एक फंक्शन बनाओ तो फंक्शन को कॉल करना भी जरूरी है। इसी को यहाँ पे हम बोलते हैं फंक्शन का डेफिनेशन, और ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है, इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। आपने अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने फंक्शन का डेफिनेशन दिया। अब ये एक नॉर्मल फंक्शन हो गया। देखिए, फंक्शन जो होता है, आप बोल सकते हो, अगर नॉर्मली देखा जाए तो आप अगर फंक्शन को देखोगे तो आप फंक्शन को दो तरह से बोल सकते हो। पहला तो होता है कि एक फंक्शन होता है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जिसको यूजर खुद बनाता है, जैसे कि ये ऐड फंक्शन, ये हमारा कस्टम फंक्शन है जिसको हम खुद से बना रहे हैं, तो वो हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसके बाद आता है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि ये जो राइट है, ये राइट, ये भी एक राइट है, राइट भी एक फंक्शन है, सॉरी, ये भी एक फंक्शन है राइट, ठीक है, जो कि हमने नहीं लिखा है, ये सिस्टम ने लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। फर्दर अंदर जाने के बाद में जो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसमें भी दो तरह के फंक्शंस होते हैं, पैरामीटराइज्ड फंक्शन और नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। आगे बढ़ते हैं तो इसमें होते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन एंड नॉन
पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ओके, अभी पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है और नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो कि पैरामीटर लेता है उसको हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन बोलते हैं, और ऐसा फंक्शन जो पैरामीटर नहीं लेता है उसको हम नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन बोलते हैं। ओके, अभी हम समझते हैं कि नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर की, आप जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, इस चीज को आप देख रहे हो, इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ। ये जो फंक्शन है, दिस इज योर नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ये आपका नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। कैसे, बताता हूँ अभी। ये एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपका पैरामीटर नहीं ले रहा। पैरामीटर एक्चुअल में होता क्या है? पैरामीटर मतलब वो चीजें जो हम यहाँ ये ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं, ये इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हम पास करें उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली जब यहाँ पे हम पास करेंगे इस जगह पे, इस ब्रैकेट के अंदर में, उसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज्ड फंक्शन। लेकिन चूंकि आप देख रहे हो कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं पास किया, एम्प्टी है, तो ये क्या हो गया, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन का। सेम ऐड का ही हम एग्जांपल लेते हैं, ऐड फंक्शन का, और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन को पैरामीटराइज्ड फंक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। अभी क्या है कि हमने इस जगह पे ए और बी पास करा हुआ है, ठीक है, अंदर में। पर क्या हो कि अगर मुझे ए और बी यहीं से मिल जाए, ए यहाँ से मिल जाए और बी भी मुझे यहाँ से मिल जाए, और मैं सिर्फ यहाँ पे जोड़ दूँ इसको, ठीक है, और नीचे में रिजल्ट को प्रिंट करवा दूँ, सिंपल एज इट इज, ठीक है। अभी आप समझिए हो क्या रहा है यहाँ पर, कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर में हमने दो पैरामीटर दिए, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन है जिसमें हमने दो तरह का पैरामीटर पास करा, ए एक वेरिएबल, बी एक वेरिएबल। पहले हमने क्या किया था, एक फंक्शन था उसके अंदर ही हमने दोनों वेरिएबल को पास कर दिया था, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर ही हमने डिक्लेयर किया था और यहीं पर इसकी वैल्यू को भी डिफाइन कर दी थी। मतलब यहीं पर हमने इसकी वैल्यू को डाल दिया था ए में और बी में। बट अब हम क्या चाहते हैं कि ये वैल्यू फंक्शन के अंदर से ना आए, ठीक है, ये वैल्यू फंक्शन के अंदर डिफाइंड ना हो। ये वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करें ना, मतलब यहाँ से जब कॉल करें तभी ये यहाँ पर वो वैल्यू को पास करे, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे दो वेरिएबल डाल दिए ए और बी, और जब भी हम यहाँ से फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर से हम वैल्यू को पास करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे रिसीव होगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर डाला ए, तो हम यहाँ पर डालेंगे ए की वैल्यू वन, सॉरी, यहाँ पर हम डालेंगे ए की वैल्यू वन, कॉमा टू। अभी क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। जब हमने यहाँ पर कॉल करा तो हमने यहाँ दो वैल्यू डाली, क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो ये फंक्शन दो वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू उसको चाहिए। तो हमने क्या किया, जब भी कॉल किया तो यहाँ पर हमने दो वैल्यू डाला। पहले क्या था, यहाँ पर हमने जो है डायरेक्टली कॉल कर लिया था क्योंकि ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट नीचे में ये एक्सपेक्ट कर रहा है दो वैल्यूज ए और बी की, तो हमने यहाँ पर डाल दी वैल्यू ए और बी की, जिसमें कि ए की वैल्यू है वन और बी की वैल्यू है टू। अब क्या होगा, ये क्या होगा, जैसे ही हम पास करेंगे तो ये फंक्शन ढूंढेगा किधर पे स्क्रिप्ट में फंक्शन है जो कि पैरामीटर ले रहा है। ओके, ये एक मेथड है जो कि पैरामीटर ले रहा है और इसका नाम ऐड है, ठीक है। अभी क्या करेगा, अभी ये क्या करेगा, वन को डाल देगा ए में और टू को डाल देगा बी में। अब उसी तरह से ए में आ जाएगा वन और बी में आ जाएगा टू। अब ये दोनों को जोड़ के आ जाएगा रिजल्ट थ्री, और हम कर देंगे डॉक्यूमेंट राइट में रिजल्ट थ्री, ठीक है। तो आपको अभी आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा थ्री थ्री, ठीक है। देखते हैं। ओके, एन एन मिला। एन एन क्यों मिला, एन एन क्यों मिला, एन एन क्यों मिला? ओके,
हम क्या करते हैं, थोड़ा फंक्शन का नाम को, ये फंक्शन को हम कमेंट करके एक बार चेक करते हैं, तो हमें पता चलेगा एन क्यों मिला है। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे एन मिल रहा है। एन का मतलब पता है क्या होता है? एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, ठीक है। एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। मैं फंक्शन का नाम चेंज करके देखता हूँ, कभी भी एन प्रिंट करता है कि नहीं देखते हैं। ओके, अभी ध्यान से समझते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हमने सेम नाम के दो फंक्शंस को डिक्लेयर किए, ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है इसको, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में, जो कि होना नहीं चाहिए जनरली। मैं देखता हूँ उसको क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है, ठीक है। ओके, अभी हम फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि ये एक फंक्शन है जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, और ये एक फंक्शन है नीचे वाला जो कि एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये जो फंक्शंस है, ओके, अभी ये फंक्शंस अगर कुछ रिटर्न करता है, ठीक है, अभी अभी जो ये फंक्शन है, अच्छा, फर्दर फंक्शन में जब बढ़ेंगे तो यहाँ भी होता है अ, एक फंक्शन जो होता है रिटर्न करता है और एक फंक्शन जो होता है नॉन रिटर्निंग फंक्शन। तो आगे अगर फर्दर हम फंक्शन में बढ़ेंगे तो रिटर्निंग और नॉन रिटर्निंग फंक्शन होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा फंक्शंस के बारे में? पहले हमने पढ़ा कि जो फंक्शन होता है दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। फर्दर उसके अंदर गए तो चाहे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, उसमें दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है कि पैरामीटराइज्ड फंक्शन, दूसरा होता है नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अब फर्दर अगर हम फंक्शंस के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि और उसमें भी दो तरह से क्लासिफाइड है, जो कि है रिटर्निंग, नॉन रिटर्निंग फंक्शन, रिटर्निंग फंक्शन। तो अभी हम देखते हैं रिटर्निंग और नॉन रिटर्निंग फंक्शन क्या क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं नॉन रिटर्निंग फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं नॉन रिटर्निंग फंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो, ये फंक्शन ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया नॉन रिटर्निंग फंक्शन। ठीक है, तो ये कौन किस तरह का फंक्शन हो गया? ये फंक्शन हो गया नॉन पैरामीटराइज एंड नॉन रिटर्निंग फंक्शन, एंड नॉन रिटर्निंग फंक्शन। अब उसी तरह से नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पैरामीटराइज फंक्शन एंड नॉन रिटर्निंग फंक्शन, क्योंकि ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिटर्निंग फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक बॉर्डर दे देते हैं, लिखते हैं फंक्शन ऐड के एग्जांपल फिर से हम लेते हैं। मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज करें, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ही तरीके से आप कैसे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फंक्शन में एक ही चीज को लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर में आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेर a इक्वल्स टू 1 और वेर b इक्वल्स टू 3। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न, जो रिटर्निंग फंक्शन मतलब जो रिटर्नेबल फंक्शन होता है, जो भी एक रिटर्नेबल फंक्शन होता है, वो रिटर्नेबल फंक्शन क्या होता है, कंटेन करता है कीवर्ड को जो कि होता है रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा रिटर्न ए प्लस सी, ठीक है। आप या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, where रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस
बी, और यहाँ लिख सकते हो रिजल्ट। अब ये क्या हो गया, सेम हो गया। आप एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखे हो, क्या लिखे हो कि आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो। ओके, दो नंबर को ऐड करने के बाद आपने क्या किया, दो नंबर को आपने ऐड करा, दो नंबर को ऐड करने के बाद आपने रिजल्ट में स्टोर करा, एंड देन आपने रिटर्न किया रिजल्ट को। सिंपली अगर हम एक लाइन कम करना चाहें तो इस वाले लाइन को हम हटा करके सीधा जो रिटर्न है वहीं पर हम ए प्लस बी को लिख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इस लाइन को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी। ओके, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, दो नंबर को ऐड करने के बाद। तो सिंपली जैसे हम अभी हमने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया, मतलब हमने फंक्शन का डेफिनेशन लिखा पर फंक्शन कॉल नहीं किया, फंक्शन डिक्लेयर कहीं नहीं किया, तो फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे करेंगे फंक्शन को डिक्लेयर, फंक्शन का नाम और सिंपली यहाँ पर ऐसे फंक्शन को मैंने डिक्लेयर कर लिया। ओके, बढ़िया। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, और ये ऊपर वाले जो फंक्शन है ना, इसको हम कमेंट नहीं, ठीक है, कमेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक ही फंक्शन का आउटपुट आएगा, बेहतर रहेगा। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ एग्जीक्यूट करके, और ये क्या, आउटपुट मिला नहीं, जबकि मैंने तो यहाँ पर रिटर्न करा। देखिए, मैंने यहाँ से रिटर्न करा, ठीक है, फंक्शन मैंने क्रिएट करा, फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न भी करा, और यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल भी करा, पर ये जो रिटर्न कर रहा है इसको मैंने रिसीव नहीं किया। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो भी एक रिटर्नेबल फंक्शन होता है, जब भी वो रिटर्न करेगा, मतलब एक फंक्शन जब भी रिटर्न करेगा, तो आपको रिसीव करना बहुत जरूरी है। मतलब जब कोई आपको कुछ देगा तो ऑब्वियसली आप लोगे, ठीक है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, जब भी आप कुछ, कोई किसी को कुछ देगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा। तो इसने भी यहाँ से रिटर्न किया, बट मैंने यहाँ रिसीव नहीं किया, तो हमें रिसीव करना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे रिसीव करेंगे, सिंपल है। अभी ये जो ऐड है, ये मेथड एक तरह का वेरिएबल हो गया, ठीक है, तो हम इस वेरिएबल से किसी और वेरिएबल में वैल्यू को रख लेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, वैर, ठीक है, रिसीव्ड वैल्यू इक्वल्स टू, ये हो गया। तो अब क्या है कि जब भी ये फंक्शन, ये ऐड फंक्शन, जब भी ये ऐड फंक्शन रिटर्न करेगा दो नंबर को ऐड करके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिसीव करेंगे कहाँ पर, तो ये रिसीव वैल्यू में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी रिसीव वैल्यू। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, बड़ी आसानी से 4 प्रिंट हो गया। ओके,